सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, जो काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि इसको बनाऊं, किसी वजह से नहीं बना पा रहा था ना। तो आज ये लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं वो अभी देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक थ्योरम लिखा है कि किस तरीके से फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एक फिगर में बनाता हूँ यहाँ पे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सपोज कीजिए कि ये मेरा ट्रायंगल क्या है, ए बी सी है, ए बी और ये क्या है, सी है। ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड सी का कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो जब भी एक ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा और उसका वर्टिसेस दिया हुआ है ए बी सी, तो उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल है और छोटा सा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ए बी सी लिया है, कहीं पे पी क्यू आर हो सकता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 स्क्वायर यूनिट। चूंकि एरिया है तो एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है, ठीक है। अब है कि इस फॉर्मूला को याद कैसे रखना है, तो इसके पीछे एक थोड़ा सा लॉजिक समझ सकते हैं, या फिर थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिए तो देखेंगे यहाँ पे कि बाहर जो भी है वो x1 है, x2 है और x3 है, और अंदर में जो भी है वो y है। यहाँ पे y2 y3 y1 और y1 y2 है। तो जब x1 यूज हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 यूज हो रहा है, तो यहाँ पे 2 3 हो रहा है। यानी कि अगर 1 2 3, देखिए x1 से स्टार्ट करेंगे तो होगा y2 माइनस y3, यानी कि 1 हुआ तो उसके बाद 2 3। उसी तरीके से प्लस x2 करेंगे और 2 है तो 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3 आता है। तो 3 के बाद फिर चूंकि रिपीट आएंगे ना, तीन ही कोऑर्डिनेट है, तो 3 के बाद फिर से वापस आएंगे और 1 हो जाएगा। x2 इंटू y3 माइनस y1, और x1 यूज हो गया, x2 यूज हो गया, तो बचा कि x3 बचा। तो x3 इंटू, अब 3 के बाद फिर से रिपीट होंगे ना, तो y1, 1 के बाद फिर 2 आता है, तो y1 माइनस y2। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान दे के आराम से इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, ठीक है। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, तो देखेंगे इसमें क्या फाइंड करना है। पहला मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ दिस साइड ऑफ द ट्रायंगल्स हुज वर्टिसेस आर 0। दिस और इतना है और इतना दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है बड़ा सा, इस तरीके से मैं बनाता हूँ, ठीक है। उसमें आ रहा है ना, आ जाएगा, थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, अगर आ जाएगा। चलिए, क्या दिया हुआ, एक ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस दिया हुआ है। तो पहला ट्रायंगल का, बड़ा ट्रायंगल का वर्टिसेस कितना है, ए है, मान लेते हैं 0 - 1। ए कितना है, 0 - 1, और बी कितना है 2 1, और सी कितना है 0 3, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि इसका एरिया नहीं फाइंड करना है हमको, क्या बोल रहा है कि उस एरिया, ट्रायंगल के एरिया फाइंड करना है फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ दिस ट्रायंगल, है ना, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। यानी कि ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है और इसका जो वर्टिसेस दिया हुआ है, इसके मिड पॉइंट को मिलाने से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट ये है। तो इसको मिलाने से, या इसको इस तरीके से, इसके मिड पॉइंट्स को मिलाने से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया फाइंड करना है। तो प्रॉब्लम क्या है कि इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ नहीं है, तो कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे। तो क्या है
कि ये जो है वो मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट थ्योरम में हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर लाइन हो, मान लेते हैं कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो अगर ये इसका कोई मिड पॉइंट P दिया हुआ है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है, सिंपली क्या करते हैं दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ देते हैं, यानी x का निकालना हो कोऑर्डिनेट तो x1 प्लस x2 को ऐड कर देते हैं, और y का निकालना हो तो y1 प्लस y2 बाई 2। इस तरीके से अगर मिड पॉइंट हो तो यहाँ पे क्या है कि ये मिड पॉइंट है, तो इसका अगर d मान लेते हैं, इसको d, इसको e और इसको f, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो इन x के कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे और उसका हाफ करेंगे, तो ये कितना है 2 प्लस 0 2 हो गया, और 2 का हाफ करेंगे तो 1 हो गया, और 1 माइनस 1 तो ये 0 हो गया, तो ये इतना ही हो जाएगा। e का निकालेंगे अगर तो 2 प्लस 0 2 का हाफ करेंगे तो 1, और 1 प्लस 3 4 का हाफ करेंगे तो 2। उसी तरीके से इसका f का निकालेंगे तो 0 प्लस 0 तो 0 0 हो जाएगा, 3 और माइनस 1 होगा ना, भले ही प्लस करना है तो 3 प्लस माइनस 1 तो 3 माइनस 1 होगा, यानी 2, और 2 का हाफ करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब क्या करेंगे, जब कोऑर्डिनेट पता चल गया तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल जो फॉर्मूला जानते हैं उसको यूज़ करके हम लोग अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा हम लोग को लिखना पड़ेगा ना, तो उसको पहले मैं रफ करता हूँ। क्या है कि स्टेटमेंट लिखना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट ए, इसका कोऑर्डिनेट है 0 नेगेटिव 1, बी कोऑर्डिनेट है 2 1, एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट है 0 3, बी द vertices of triangle ABC ठीक है। अब क्या लिखेंगे कि since D, E and F be the midpoints of लाइन, ये लाइन ने साइड लिखते हैं ना, ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC के साइड का क्या है, ये मिड पॉइंट है। अब अगर इसमें आप बताना चाहते हैं कि किस साइड का कौन सा मिड पॉइंट है तो वो हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है। DEF क्या है, मिड पॉइंट्स है, तो देयरफॉर D का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देयरफॉर coordinates of D, E and F are क्या हो जाएगा, D का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख के दिखाना होगा, अगर आप एग्जाम में आता है इस तरीके से तो लिखना होगा। D का कोऑर्डिनेट कितना हो गया था, तो 2 प्लस 0 बाई 2 और 1 माइनस 1 बाई 2, ये D का हो गया, और ये कितना हो गया E का। उसी तरीके से ऐसा करते हैं इधर, और D का कितना हो गया, तो 1 हो गया, और इसका 0 हो गया। E का कितना हो जाएगा, तो E का निकालते हैं 2 प्लस 2 यानी 2 प्लस 0 बाई 2 सॉरी, और 1 प्लस 3 बाई 2 1 प्लस 3 बाई 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और E का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, सॉरी F का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, F हो जाएगा 0 प्लस 0 बाई 2 0 प्लस 0 बाई 2 और 3 माइनस 1 बाई 2, यानी कि ये वैल्यू जो हमको मिलेगा वो मिलेगा 0 और ये मिलेगा 1। ठीक है, इससे भी देख लेते हैं 1 0 1 2 0 1 1 0 1 2 0 1। ठीक है, तो ये हमको मिल गया कोऑर्डिनेट्स इस छोटे से ट्रायंगल का जो मिड पॉइंट से बन रहा है। अब इसका एरिया फाइंड करेंगे, तो एरिया क्या हो जाता है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जाएगा देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या आता है, 1 हाफ हो गया। अगर x1 यूज़ करेंगे तो 1 के बाद 2 आता है और 2 के बाद 3 आता है। ठीक है, प्लस अब x1 यूज़ किए तो x2 यूज़ करेंगे।
अब x2 यूज़ किए तो उसके बाद 3 आएगा, अब 3 के बाद रिपीट मतलब फिर से साइकिल बनेगा तो 1 आएगा, प्लस x3 यूज़ करेंगे तो 3 हो गया तो 1 हो जाएगा, माइनस 1 के बाद 2 आता है। इतना ये मेरा फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले में जो जो वैल्यू दिया हुआ उसको पुट कर देंगे, तो देयरफॉर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू हाफ, तो हाफ रहेगा। x1 कितना है तो कहीं से भी मान सकते हैं। अगर हम इसको x1 मानते हैं, इसको x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो यहीं से हम लोग देखेंगे x1 कितना दिया हुआ है तो 1 दिया हुआ है तो 1 लिखेंगे, y2 माइनस y3 यानी कि ये इधर वाला y होता है ना, तो ये y2 हो जाएगा और ये y3 हो जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखेंगे x1 मेरा 1 है, उसके बाद y2 माइनस y3 यानी y2 यानी कि 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 प्लस x2 यानी कि 1 और x2 के बाद फॉर्मूला क्या है y3 माइनस y1, y3 यानी कि 1 माइनस y1 यानी 0 प्लस x3 कितना है 0 है, तो अगर ये 0 है तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा ना, अंदर कुछ भी रहेगा। फिर भी लिख लेते हैं y1 यानी कि 0 माइनस y2 2, इतना स्क्वायर यूनिट हो गया। और सिंपली 1/2 इसको सॉल्व करो, 2 माइनस 1 1 1 1 जो 1 प्लस 1 माइनस 1 1 हो गया और ये 0 हो गया, यानी कि 1/2 इंटू 1 प्लस 1 2। और सिंपली इतना ब्रैकेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, 1/2 इंटू 2 करेंगे तो 1 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। कितना स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, 1 स्क्वायर यूनिट इस छोटे से ट्रायंगल का आएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ था कि रेशियो फाइंड करना था। रेशियो किस चीज़ का फाइंड करना था कि ये जो ट्रायंगल छोटा सा DEF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल, यानी कि ये जो एरिया इस ट्रायंगल का एरिया जो निकाले हैं इस एरिया का रेशियो गिवन ट्रायंगल बड़े से ट्रायंगल का फाइंड करना था, यानी कि ये वाला हम लोग फाइंड करेंगे। ऊपर में हम लोग छोटा ही ट्रायंगल को लेके चलेंगे, तो इसका 1 स्क्वायर यूनिट आया। ठीक है, अब DEF तो आ गया, अब ABC का निकालेंगे। तो सबसे पहले ABC का निकालते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली मैं ABC लिख दे रहा हूँ, ABC का निकालो तो फॉर्मूला वही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हाफ। अब इसका x1 करेंगे तो इसको x1 मानेंगे तो 0 इंटू y2 माइनस y3 यानी कि 1 माइनस y3 3 प्लस x2 यानी कि 2 इंटू y3 माइनस y1 3 माइनस फॉर्मूला में है, और देखो y1 कितना है मेरा -1 है तो हो जाएगा +1 प्लस x3 यानी कि 0, और कितना अंदर कुछ भी रहेगा ये 0 हो गया है तो 0 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा y1 माइनस y2 यानी कि -1 और -1, इतना हो जाएगा। और इसी को लिखेंगे तो हाफ, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 3 + 1 4 4 2 जा 8, और वो भी पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ओके, सो लाइट चली गई थी तो ये कितना हो गया हाफ। अभी पूरे ऐड करेंगे तो 8 ही होगा ना, तो हाफ इंटू 8 हो गया, यानी कि 4 स्क्वायर यूनिट हो गया। इस बड़े से ट्रायंगल का एरिया कितना आ रहा है 4 स्क्वायर यूनिट, और हम लोग को फाइंड क्या करना था, देयरफॉर कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF छोटे वाला और रेशियो ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF कितना था, वो 1 स्क्वायर यूनिट था ना, और ये कितना था वो, ये मेरा 4 आया, तो 1/4 यानी कि 1:4 हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ट्रायंगल का फॉर्म हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,
अब एक पॉइंट आता है कि मान लो कि जो मेरा पॉइंट है ए है, मान लीजिए बी है और सी है, दोनों कोलिनियर है। यानी कि कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन पे होना। तो अगर 3 पॉइंट्स जो मेरा गिवन है, अगर वो एक ही पॉइंट पे आ जा रहा है, एक ही लाइन पे आ जा रहा है, तो उसका एरिया कितना होगा? तो फिगर से पता चल रहा है कोई एरिया बन रहा है? नहीं। एरिया बनने के लिए क्या जरूरी है कि कम से कम कोई एक पॉइंट इधर उधर रहता है ना। अगर मान लीजिए ए और सी एक स्ट्रेट लाइन पे है, लेकिन अगर बी थोड़ा सा भी अगर इसके ऊपर या नीचे है, तो मेरा एक एरिया बन रहा था, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसका निकाल सकते थे। लेकिन अगर एक ही लाइन पे हो तो उस ट्रायंगल का एरिया फॉर्म, उस ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा, सिंपली वो उतना जाना ही नहीं उतना दूर तक, है ना। इस कोलिनियर रहेगा तो ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं होगा, ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा तो फिर इसका एरिया निकलेगा नहीं। इसीलिए क्या हो जाएगा कि अगर कोलिनियर दिया हुआ हो, कोलिनियर पॉइंट्स दिया हुआ हो, है ना, फॉर कोलिनियर पॉइंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो कोई एरिया ही नहीं बन रहा है, पूरा टर्म कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दूसरा चीज आता है क्या कि 4 पॉइंट्स दिया हुआ रहेगा, मान लो इस तरीके से दिया हुआ रहेगा 4 पॉइंट्स, और इस तरीके से डिवाइड रहता है, या नहीं भी डिवाइड रहेगा, सिर्फ 4 पॉइंट दिया हुआ है, मान लो ए बी सी और डी, और इसका अपना अपना कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो इस केस में इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि ये तो कोई पैरेललोग्राम नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको बीच से हम लोग, है ना, इसको 2 पार्ट्स में इक्वल करेंगे। और यहाँ पे हम लोग पहले इस ट्रायंगल का ए बी डी का एरिया फाइंड करेंगे, ट्रायंगल ए बी डी का, और उसके बाद ट्रायंगल बी सी डी का एरिया फाइंड करेंगे। और फिर दोनों एरिया को अगर हम ऐड कर देंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। तो ये भी बहुत ही सिंपल है। तो एनसीईआरटी में इस तरह का भी क्वेश्चन दिया हुआ है और इस तरह का भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको आप लोगों को खुद से करना है। ठीक है, तो बस ये आखिरी सेक्शन था, आखिरी टॉपिक था इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे बाकी के वीडियोज़ में।